सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको संविधान पढ़ा रहा हूं और संविधान के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं उच्च न्यायालय के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था, जो कि आपके अनुच्छेद 124 में दिया गया है और ये है आपके अनुच्छेद 214 जिसमें दिया गया है उच्च न्यायालय के बारे में। अनुच्छेद 214 से स्टार्ट होता है उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान और अनुच्छेद 124 से स्टार्ट होता है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान। चलिए देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 214 क्या कहता है। उच्च न्यायालय होगा, मतलब भारत में उच्च न्यायालय होगा, ये कहता है अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 216 कहता है प्रत्येक हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और उतने ही अन्य न्यायाधीश होंगे जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करेंगे। कहने का मतलब जितने भी हाई कोर्ट है देश में वहां पर एक मुख्य न्यायाधीश होगा और जितना राष्ट्रपति तय करेंगे उतना न्यायाधीश होगा उच्च न्यायालय में। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर तय किया जाता है कि किस प्रदेश के हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे। जबकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में संसद तय करती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति देखिए, संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। तो अगर हाई कोर्ट के चीफ जज की नियुक्ति की जाए, मतलब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए अगर उच्च न्यायालय की, तो उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल है, जिस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य के राज्यपाल जो है वो परामर्श देंगे राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर दो लोग परामर्श दे रहे हैं राष्ट्रपति को, पहला सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दूसरा उस राज्य के राज्यपाल। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। परंतु अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ साथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज रहेंगे, उस राज्य के राज्यपाल रहेंगे और उस राज्य के जहां पर हाई कोर्ट है वहां के मुख्य जज रहेंगे। ये तीनों जो रहेंगे वो परामर्श देंगे राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति जो है हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करेंगे। फिर से समझ लीजिए इसको। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर। परंतु अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल, साथ ही उस राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। तो इस तरह नियुक्ति की जाती है हाई कोर्ट के जजों की और इसे भी कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है। कॉलेजियम प्रोसेस कहा जाता है इसको भी। जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उसे भी कॉलेजियम प्रोसेस कहा जाता है और इसे भी कॉलेजियम प्रोसेस कहा जाता है। दोनों को आपको ध्यान रखना है कि किस कॉलेजियम प्रोसेस में क्या क्या प्रावधान है
और किस कॉलेजियम प्रोसेस में क्या प्रावधान है। आगे देखते हैं हम लोग। अगर योग्यता की बात करें तो देखिए, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी योग्यता जो होनी चाहिए वो भारत के नागरिक हो, साथ ही 10 वर्ष तक निम्न न्यायालय में जज हो या फिर 10 वर्ष तक वकालत किया हो। तो यहाँ पर निम्न न्यायालय कहने का मतलब जो उच्च न्यायालय के नीचे आता है। जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है वो आपके उच्च न्यायालय के नीचे आ जाएगा। तो निम्न न्यायालय का मतलब उच्च न्यायालय के नीचे का न्यायालय। तो वहां पर 10 वर्ष तक जज रहे हो या फिर 10 वर्ष तक वकालत किए हो तो वो हाई कोर्ट के जज बनने के योग्य हैं। शपथ ग्रहण की बात करते हैं तो इस पॉइंट का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद 219 के अनुसार प्रत्येक न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेना होता है। यहाँ पर क्या दिया गया है, जो संबंधित राज्य है वहां के राज्यपाल के समक्ष पे जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो शपथ ग्रहण करते हैं। नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन शपथ ग्रहण जो होता है राज्यपाल के समक्ष होता है। तो ये पॉइंट जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। त्याग पत्र किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं, लेकिन राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। पद मुक्ति की बात करें, अगर उच्च न्यायालय के जज की पद मुक्ति की बात करें तो संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता पर। तो सिद्ध कदाचार मतलब जो हाई कोर्ट के जज है वो किसी विषय पर दोषी पाए जाते हैं, मतलब उन्हें किसी चीज के लिए दोषी पाया जाता है, या फिर वो असमर्थ है, मतलब वो इतने समर्थ नहीं है कि वो जज के पद पर रह पाए। तो ऐसे कंडीशन में संसद द्वारा जो संसद में उपस्थित सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत के द्वारा हाई कोर्ट के जज को पद मुक्त कर दिया जाता है। तो सेम प्रोसेस है दोनों का, सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का। अगर उनके जज को पद मुक्त करना हो तो संसद में उपस्थित सदस्यों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। हाई कोर्ट की जज की कार्यकाल की बात करें तो इनकी कार्यकाल जो है 62 वर्ष की आयु तक रहती है। देखिए, न्यूनतम वर्ष तय नहीं किया गया है, लेकिन जो अधिकतम वर्ष है 62 वर्ष की आयु है हाई कोर्ट की जज की। इनकी शक्तियां की बात करें तो अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिट जारी किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा, जो कि संवैधानिक रिट होना चाहिए, और ये आपके मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जारी किया जाता है। जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी किया जाता है, उसी प्रकार हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिट जारी किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए। सेवानिवृत्ति के बाद मतलब रिटायर होने के बाद उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो जिस राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं उस राज्य को छोड़कर अन्य किसी राज्य या सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो रिटायर हो जाते हैं तो उस राज्य को छोड़कर वो किसी अन्य राज्य में जाकर वकालत कर सकते हैं या फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाकर वकालत कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसी बात को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की केस में करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश देश में कहीं भी वकालत नहीं कर सकते, लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए अलग प्रावधान है। फिर देखिए आप यहाँ पे भारत में वर्तमान में कुल 25 न्यायालय है। नवीनतम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के अमरावती में है, जो कि 1 जनवरी 2019 को स्थापित किया गया है। तो भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है और जो नवीनतम बना है
वो 1 जनवरी 2019 को बना है आंध्र प्रदेश के अमरावती में। तो इस तरह आपके हाई कोर्ट से संबंधित सारे प्रावधान कंप्लीट हो जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट चीज कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका उच्च न्यायालय से संबंधित सारे महत्वपूर्ण चीज कवर हो गए हैं।